अब यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिंडपतनम यथा। यहाँ आर्य और अनार्य के बारे में बता रहे हैं कि आर्य की क्या गति है, अनार्य की क्या गति होती है। आर्य अर्थात जो उत्तम जन है और अनार्य अर्थात जो दुष्ट जन है, नीच जन है, उनके बारे में। तो आर्य पतन अपि, जो आर्य हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो उत्तम जन हैं, वह पतन अपि गिर कर भी, पत धातु सत्री प्रत्यय पतन, पतन पतंतो पतंतः, तो पतन अपि, आर्य पतन अपि, जो आर्य हैं वह गिर कर भी उत्पतति, उठ जाते हैं। कैसे? कंदुक पातेन यथा, जैसा कंदुक गेंदे का पतन, जैसे गेंद को ऊपर से नीचे गिराइए तो वह तुरंत ऊपर भी तुरंत आ जाता है। तो जैसे गेंद गिर करके तुरंत ऊपर उठ जाता है, वैसे ही आर्य पतन अपि उत्पतति, जो आर्य जन है, जो उत्तम जन है, जो श्रेष्ठ जन है, उनका पतन हो करके भी वह तुरंत उत्पतति, उठ जाते हैं। बहुत समय तक उनका पतन नहीं रहता है। और अनार्य तो, जो अनार्य हैं, जो नीच हैं, जो दुष्ट जन है, वह पतति, गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? मृत पिंड पतनम यथा, जैसे मृत पिंड का पतन, मृत पिंड अर्थात मिट्टी के ढेले का पतन, मृत्तिका का पतन। जैसे यदि मिट्टी का ढेला ऊपर से छोड़िए तो वह ऊपर नहीं आता, वहीं पर रह जाता है। तो जैसे मिट्टी का ढेला, मृत पिंड, मिट्टी का जो ढेला है उसका पतन होता है, उसी प्रकार अनार्य पतति, अनार्य अर्थात अश्रेष्ठ, जो दुष्ट जन है, जो नीच जन है, उनका पतन होता है। ठीक, तो आर्य पतन अपि, जो आर्य है, श्रेष्ठ है, वह गिर कर भी कंदुक पातेन यथा उत्पतति, कंदुक के पात के समान, गेंद की तरह गिरता हुआ भी उत्पतति, ऊपर उठता है। पर अनार्य, अनार्य जो है, जो नीच जन है, जो दुष्ट जन है, मृतपिंड पतनम यथा पतति, जैसे मृतपिंड मिट्टी का ढेला गिरता है, उसी प्रकार वह गिरते हैं और उठते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है शार्दूल कीर्तन छंद में। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं द्रुतगतिस्तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस् तत्रैव यान्त्यापदः। देखिए, भाग्यरहितः यत्र गच्छति, भाग्य से रहित, भाग्य से हीन व्यक्ति, यत्र गच्छति, जहां पर जाता है, प्रायः आपदः तत्रैव यान्ति, प्रायः जो आपत्तियां हैं वही आ जाती हैं। भाग्य रहितः यत्र गच्छति, भाग्य से रहित, भाग्यहीन व्यक्ति, यत्र गच्छति, जहां जाता है, आपदः तत्रैव यान्ति, आपदाएं भी वही जाती हैं। अब कैसे? तो एक उदाहरण देते हैं, खलवाट का उदाहरण। खलवाट अर्थात जिसके सर पर बाल नहीं होते। खलवाट क्या करता है? सूर्य की किरणों से संतापित होता है, सूर्य की किरण सर पे पड़ती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, और सूर्य की किरणों से संतप्त होकर के, संतप्त मस्तक वाला होकर के वह
छाए की खोज में जाकर के एक ताल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और ताल का जो फल है वह बहुत बड़ा होता है। वह ताल का फल उसके सर पर गिरता है और शब्द पूर्वक इसका सर फट जाता है। तो वह भाग्य रहित, भाग्यहीन के रूप में उसका उदाहरण दिया गया है। अर्थात भाग्य रहित जहां भी जाता है वह सूर्य की किरणों से बचने के लिए, सूर्य के ताप से बचने के लिए छाया में गया, और छाया में भी उसका जो है सर फट गया। ऐसा उदाहरण देते हैं। चलिए हम देखते हैं। खलवाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः। जो खलवाट है वह, खलवाट व्यक्ति दिवसेश्वर, दिवसेश्वर कहते हैं सूर्य को, सूर्य के किरणों के द्वारा मस्तके संतापिते, मस्तके संतापिते में सति सप्तमी है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से, मस्तक के संतप्त हो जाने पर जो खलवाट व्यक्ति है, वह खलवाट मनुष्य सूर्य की किरणों के द्वारा मस्तक के संतप्त हो जाने पर अनातपम देशम वांछन, वांछन में सत्र प्रत्यय है, अनातप जहां पर आतप नहीं है, जहां पर धूप नहीं है, ऐसे देशम वांछम, वांछन ऐसे देश, ऐसे स्थान को चाहता हुआ, ऐसे देश की, ऐसे स्थान को खोजता हुआ, द्रुत गति ही बहुत तेज दौड़ता है, और दौड़ते हुए उसे एक ताल का वृक्ष मिलता है, और तालस्य मूलम गतः, ताल के मूल में जाकर के बैठ जाता है। मूल अर्थात उसकी जड़ में जाकर के बैठ गया, तो उसे थोड़ी सी छाया मिली, लेकिन तत्रापि वहां भी क्या हुआ, वहां ये हुआ पतता महाफलेन, गिरते हुए महाफल के द्वारा, उसके बड़े फल के द्वारा, सशब्दम शिरः भग्नम, शब्द पूर्वक उसका सिर क्या हो गया, भग्न हो गया, फट गया। ठीक, इसलिए कहा जाता है भाग्य रहितः यत्र गच्छति, भाग्य से रहित, भाग्यहीन, यत्र गच्छति जहां भी जाता है, प्रायः आपदः तत्रैव यान्ति, जो आपत्तियां हैं प्रायः वहां आ जाती हैं। पुनः एक बार देखिए। खलवाटः, जो खलवाट व्यक्ति है, दिवसेश्वरस्य किरणैः, दिवसेश्वरस्य किरणैः, भगवान सूर्य के किरणों के द्वारा संतापिते मस्तके, मस्तक के संतप्त हो जाने पर, अनातपम देशम वांछन, छायादार स्थान, छाया से युक्त देश का स्थान की खोज करता हुआ, उसकी इच्छा करता हुआ, द्रुत गति तेजी से तालस्य मूलम गतः, ताल वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ा हो गया। और तत्रापि वहां भी अस्य शिरः, जो इसका सिर है, पतता महाफलेन, गिरते हुए महाफल के द्वारा, उस ताल वृक्ष के फल के द्वारा, सशब्दम भग्नः, शब्द पूर्वक फूट गया। इसलिए भाग्य रहित यत्र गच्छति, भाग्य से रहित, भाग्यहीन व्यक्ति, यत्र गच्छति जहां जाता है, प्रायः तत्रैव आपदः यान्ति, प्रायः वहीं पर आपत्तियां आ जाती हैं। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि प्रायः भाग्य रहित जहां जाता है भाग्यहीन, वहीं आपत्ति आती है। इसके द्वारा विशेष जो ऊपर के पंक्तियों में उदाहरण दिया गया उसका समर्थन किया गया है, तो इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण की जाती है। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।